नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई और अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का आक्रोश दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र काले कानून लाकर सेना की ठेकेदारी कर रही है। आगे क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। ये अग्निपथ अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं, ठेका में जो दे रहे हैं सेना को, इसको वापस लेना होगा, ये राहुल जी बोले हैं। और सच में हिंदुस्तान के जो सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना है, उसके साथ अपमानजनक जो व्यवहार कर रहे हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आज पूरा नौजवान उद्वेलित है, उनका भविष्य खतरे में है, देश की सीमाएं खतरे में हैं, हमारी सुरक्षा खतरे में है। और इस देश को हमारे पूर्वजों ने आजादी नहीं दिलाई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जहां आजादी मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सारे रियासतों का एकीकरण किया गया। उसी गुजरात से 4 लोग निकले हैं। जिस गुजरात से महात्मा गांधी आते हैं, जिस गुजरात से सरदार पटेल आते हैं, जिन्होंने देश की आजादी और देश एकीकरण किया, उस गुजरात से 4 लोग निकले हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में हर दिन एक पेड़ लगा रहे हैं। प्रतिदिन पौधारोपण के क्रम में आज सीएम शिवराज सिंह ने उज्जवल भूमि फाउंडेशन के सदस्यों के साथ स्मार्ट सिटी उद्यान में पौधे लगाए। इस दौरान सीएम शिवराज ने इंदौर में पार्षद उम्मीदवार बदले जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधियों को ही जनप्रतिनिधि बना दिया। साथ ही कहा कि स्वच्छ राजनीति के पक्षधर है हमारे नेता पीएम मोदी और पार्टी का निर्देश है कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया, अपराधियों को ही नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हमारे नेता जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी, हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। और इसलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आतंक अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, तो तुरंत जैसे ही पता चला, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया। और आगे भी अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित नहीं। जनता से चुने हुए प्रतिनिधि लोक सेवा के लिए होते हैं, जन कल्याण के लिए होते हैं, विकास के लिए होते हैं। वहां अपराधियों को कोई स्थान नहीं है। हाँ, कोई राजनीतिक मामले हैं, आतंक अपराधी नहीं है, कभी संयोग बस कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कई बार आपस में हो जाता है। मैं कुख्यात आतंक अपराधी की बात कर रहा हूं। सामान्य मामले कई बार होते हैं परिवारों में, वैसी कोई परिस्थिति है या कहीं घटना कोई हो गई, आतंक अपराधी नहीं है, या राजनीतिक मामले हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, वो मामले अलग हैं। लेकिन कुख्यात आतंक अपराधी जो लगातार गड़बड़ें करते हैं, जिनके खिलाफ ऐसे बड़े केसेस हैं, जुआ सट्टा अनैतिक गतिविधियां उसमें लिप्त है, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी। अगर कहीं बना होगा तो उसको भी बात। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या अग्निवीर बनने के बाद 4 साल सेना में रहने वाले युवा अपराधी बन जाएंगे? देश और प्रदेश के युवाओं को लेकर यह कितनी निकृष्ट सोच है आपकी। रमन सिंह ने कहा कि युवाओं पर भरोसा रखिए, जरूरत पड़ने पर देश, आपको बता दें कि मेरे देश और प्रदेश का युवा भारत माता की रक्षा के लिए जान दे देगा, लेकिन गलत रास्ते नहीं जाएगा। भूपेश बघेल देश के युवकों पर जिस प्रकार भरोसा नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार उनको 4 साल के ट्रेनिंग के बाद अपराध की दिशा में या अपराधी प्रवृत्ति की दिशा में जाएंगे या बंदूक चलाना सीख जाएंगे तो नक्सलियों को प्रशिक्षण देने का काम करने लगेंगे। क्या सेना में रहने के बाद 4 साल के बाद कोई भी सामान्य युवा इस देश का
क्या नक्सल की ओर जाएगा, क्या उस बंदूक का उपयोग करके वो लूटपाट के लिए करेगा। सेना में 4 साल रहने के बाद वो हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए अपनी जान निछावर कर देगा, प्राणों की बाजी लगा देगा। 25% को तो तत्काल नौकरी मिलेगी और बाकी के लिए भी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी होगी और ये एक विशेष स्किल उसके पास 4 साल में आ जाएगा जो जीवन भर उसके काम आएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में बुजुर्ग नौजवानों को आगे नहीं आने दे रहे हैं, अपनी जगह पर जमे बैठे हैं, इसलिए बुजुर्ग कांग्रेस के खिलाफ युवा कांग्रेस ने बगावत कर दी है। निकाय चुनाव में हम आपका साथ नहीं देंगे। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको दिखाते हैं। बुजुर्ग नौजवानों को आगे आने नहीं दे रहे, जमे बैठे, तो नौजवान ने बगावत कर दिए। बुजुर्ग कांग्रेस के खिलाफ में युवा कांग्रेस ने कह दिया है नगर पालिकाओं में कोई साथ। थाने में जो छीछा लेदर हो रही थी ना, उसमें अपने वीर को बचाने के लिए प्रियंका जी ने अग्निवीर का सहारा लिया है। ये नौजवान की जब जब बात आती है तब तक देश में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। 370 का मामला आया, भ्रम फैलाया। 35A की बात आई, भ्रम फैलाया। ट्रिपल तलाक की बात आई, भ्रम फैलाया। GST की बात आई, भ्रम फैलाया। एक भारतीय सेना को सशक्त और मजबूत करने का एक जो प्रयास था, उस पर युवाओं को भटकाने की कोशिश की गई है। बहेला थाना है, चौकी लोहागड़ी, जिला बालाघाट। यहां पर पुलिस का और नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। एक 15 लाख का डिविजनल कमेटी का जो इनका मेंबर था, उसको एनकाउंटर में मारा है। नागेश उसका नाम था। 2 एरिया कमांडर जिन पे 8-8 लाख का इनाम था। एक का मनोज नाम था, एक लेडी का नाम रामे था। ये 3 लोग हॉक्स फोर्स ने एनकाउंटर में मारे हैं। ये इलाका महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। नक्सलियों की जो गतिविधियां बढ़ रही थी, तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था? हॉक्स फोर्स हमारी हर जगह पे मौजूद है। ये भी हमारी जो चौकी थी, वहाँ की हॉक्स फोर्स ने ये एनकाउंटर किया है। अग्निवीर के बारे में स्पष्ट रूप से क्रम से आ गया है, वेतन के बारे में आ गया है, भत्ते के बारे में आ गया है, और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि अब कोई भ्रम उनमें फैलेगा। मध्य प्रदेश की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है। बंद का कोई असर अभी नहीं। हमारे पास में सभी नगर निगम का फीड आ गया है। भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर जीत दर्ज फिर करने वाली है। नगर पालिका, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हम सभी मिलजुल के लड़े। कोई बागी प्रत्याशी अगर हमारी पार्टी का है तो उससे बातचीत करें। प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, संगठन के सम्मानित लोग और संगठन अध्यक्ष ने, प्रदेश ने, हमारे ने स्पष्ट लाइन दे ली है कि अपराधी किस्म के कोई भी व्यक्ति होंगे जिन पे गंभीर किस्म का अपराध होगा, उसे हम नहीं रखें। 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 71 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 56 लोग हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 435 एक्टिव केस बचे हैं। जो सैंपल लिए गए हैं वो 7,262 लोगों के सैंपल पिछले 24 घंटे में लिए गए। जो हमारी संक्रमण दर है वो 0.98 वर्तमान में है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही अभी कोई संक्रमित वर्तमान में है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है वो 3,404 लोगों को हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,99,05,000। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष BD शर्मा ने पन्ना जिला कार्यालय में पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक कर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र हो या प्रदेश या स्थानीय निकाय, बीजेपी की सरकारें सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही हैं और हमारे जनहितकारी
कार्यों के बल पर हम प्रत्येक बूथ पर विजय प्राप्त करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अवार्ड शो का आयोजन किया गया, जिसमें 11 बच्चों को पुरस्कृत किया गया और विजेताओं को 11,000 रुपये इनाम और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, कबड्डी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय ने युवाओं को नशे से दूर होने के लिए प्रेरणा दी और युवाओं को प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि खेल ही है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे मध्य प्रदेश का गौरव जो खिलाड़ी है, जो प्रतिभा है, आज 11 खिलाड़ियों का एक सम्मान मालवा अकादमी ने किया है। मैं उन खिलाड़ियों को बधाई और स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मनोज जी के इस प्रयास को जितनी भी सराहा जाओ कम है कि इन प्रतिभाओं को जो एक हौसला अफजाई, एक सम्मान देकर आगे बढ़ाने का प्रयास मनोज जी के नेतृत्व में निरंतर 16 वर्षों से ये काम कर रहा है। मैं मनोज जी को, अशोक जी को, उनकी पूरी टीम को ये विश्वास दिलाता हूँ इन खिलाड़ियों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार जो भी सुविधा देना चाहे हम उनके साथ हैं। कला, संस्कृति और खेल के लिए सरकार पूरी वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मैं फिर से सारे खिलाड़ियों का जिनका खेल हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर और दिमाग को तो स्वस्थ रखता ही है, मगर समाज की नशे आदि जैसी जो बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं उससे भी लड़ने का खेल बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है और खिलाड़ियों को इस ऐसे खेल से जुड़े खिलाड़ियों का सम्मान आज मालवा कला एकेडमी श्री तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में मनोज वर्मा जी, अशोक गोयल जी द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा किया जा रहा है। मैं मालवा कला एकेडमी को बहुत बहुत बधाई इस नेक काम के लिए देता हूँ। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और जो खिलाड़ी जिन्हें आज अवार्ड नहीं भी मिला है उन्हें भी प्रोत्साहन जरूर मिला है इस कार्यक्रम से। मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस जारी रखें। निसंदेह आज नहीं तो कल वो भी इस सम्मान के उन्हें भी ये सम्मान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने युवाओं के नाम संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को शांत चित्त मन से पूरा समझें। ये देश और आपके हित में है, क्योंकि कानून हाथ में लेने की स्थिति में आप अनजाने में खुद का बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। आपको बता दें कि रविवार को तीनों सेना के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि अगर सेना में भर्ती से पहले प्रदर्शन में किसी युवा पर FIR दर्ज होती है तो वह किसी भी सूरत में भर्ती के पात्र नहीं होंगे। उज्जैन के युवा साथी जो सेना की भर्ती, पुलिस की भर्ती या किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, जिन परिस्थितियों में देश में कई जगह युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ऐसी कुछ सूचनाएं उज्जैन में भी प्राप्त हुई हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी तरह की भ्रांति में ना आए, किसी से दिग्भ्रमित ना हो। आपके पास आपका पूरा कैरियर पड़ा हुआ है। जो अग्निवीर योजना और अग्निपथ योजना है उसका पहले अध्ययन करें। उसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जो आपके हित में हैं, देश के हित में हैं। तो देश के हित को ध्यान में रखते हुए किसी की भी बहकावे में मत आएँ, दिग्भ्रमित ना हो, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका कैरियर असुरक्षित हो। आपको किसी भी तरह की विधिक कार्रवाई में अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आगे आपके आने वाले कैरियर के लिए ये लाभकारी नहीं होगा। उन्हें मैं आपसे अपील करता हूं कि हिंसा का रास्ता बिल्कुल न रहे किसी के बैठ। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत बंद का असर छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि उपद्रवियों को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया था, जिसको लेकर रायपुर में जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में बवाल हो रहा है। बवाल को देखते हुए प्रशासन सख्त नजर आ रही है। वहीं भारत बंद के ऐलान के बाद रेलवे स्टेशन शामगढ़ पर आरपीएफ, जीआरपी और शामगढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला और जनता को हिंसक घटनाओं से दूर रहने की अपील की। वहीं इस फ्लैग मार्च में 40 से ज्यादा पुलिस के जवान शामिल हुए। इसके साथ ही स्टेशन परिसर में किसी भी तरह की अनहोनी को टालने और उपद्रवियों से निपटने के लिए स्टेशनों पर जवान तैनात किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के विरोध के संबंध में रेलवे स्टेशन शामगढ़ पर शहर थाना शामगढ़ आरपीएफ तथा जीआरपी के स्टाफ के साथ सुरक्षा की दृष्टि से फ्लैग मार्च कर स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों तथा आने जाने वाली ट्रेनों को चेक किया जा रहा है। संपूर्ण तरह से रेल एवं रेल संपत्ति की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि गोरवी पुलिस ने पंचायत चुनाव में खपाने वाली अवैध शराब जब्त कर लिया है। दरअसल भिंड में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी के चलते थाना प्रभारी सुरेश शर्मा के मुखबिर की सूचना पर आपको बता दें कि रिंकू नरवारिया के बाड़े से 10 पेटी अवैध शराब जब्त कर ली है। वहीं जब्त की शराब की कीमत करीब 40,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपी अवैध शराब पंचायत चुनाव में खपाने वाला था। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आज मुकुट द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कल्याणपुरा का रिंकू और प्रदीप नरवरिया अपने गोड़ा में पंचायत में अवैध रूप से शराब खपाने के लिए भारी मात्रा में इकट्ठा किए हुए है। उक्त सूचना पर से उससे घर में दबिश दी गई तो गोड़ा में 10 पेटी शराब प्लान की मिली थी जो कीमती करीब 40,000 रुपये की है। उसके विरुद्ध 34(2) की कार्रवाई की गई। दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से तेल कंपनियों को बहुत घाटा हो रहा है। इसलिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कटौती हो रही है। रिलायंस ने कच्चा तेल रिफाइंड करके यूरोपीय देशों को भेजा है। इससे भी आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं इस समस्या के कारण जिले भर के अधिकांश पेट्रोल पंप तेल की कमी के कारण सूखे पड़े हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि ईंधन की अधिक मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन हकीकत में यह दावे फेल साबित हो रहे हैं। डीजल और पेट्रोल की सप्लाई नहीं होने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। किसानों का कहना है कि फसलों की बोनी का समय है, ऐसे में डीजल नहीं मिलने से हमें आर्थिक नुकसान होगा। किसानों ने बताया कि खरीफ की फसल बोनी के समय डीजल की खपत 4 गुना बढ़ जाती है, लेकिन यदि ऐसे में हालात रहे तो यह हम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस परेशानी को हल करने के लिए सरकार को डीजल की आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। पेट्रोल बोनी चली रही है, पानी गिर गया है, इसके बाद में पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, कैसे क्या करें? हम तो बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं। इसके आगे डीजल नहीं मिलता तो कितनी परेशानी बनेगी? आगे डीजल बोनी बंद हो जाएगी। बोनी बंद हो जाएगी। हमारा ट्रैक्टर, हम क्या रेलगाड़ी भी तो नहीं है, अब ट्रैक्टर के सहारे हैं जिंदा, और अभी भी डीजल नहीं मिल रहा तो क्या कैसे क्या करेंगे? 3 घंटा हो गया हमारे खड़े कई का पेट्रोल पंप नहीं है। बोनी चली रही, बकरी नहीं चली रही। अब किसान को यही काम है, अब हमारा कहीं कराने डीजल के फिर बाद में भी मिले कुछ परेशानी बनी? कहीं परेशानी सर, हम तो मुंडारी देखा कहीं कर सका हूँ। किसान है, आप कहीं तो यहाँ से भी चली आओ। शिवपुरी जिले की करैरा तहसील क्षेत्र अंतर्गत अटा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 24 भेड़ों की मौत हो गई। वहीं 12 भेड़ें घायल हो गईं। बताया जा रहा है कि तेज बारिश और आंधी के साथ बिजली चमक रही थी, तभी भेड़ मालिक राकेश पाल सिंह भेड़ों को एक पेड़ के नीचे ले गया, जिस पर बिजली गिरी और 2 दर्जन भेड़ों की मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और भेड़ मालिक को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। आकाशीय बिजली गिरने से कई भेड़ों की मौत हो गई। मामला शिवपुरी मध्य प्रदेश का है, जहां पर जब तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी तब जो भेड़ का मालिक था वह सारी भेड़ों को लेकर एक पेड़ के नीचे इकट्ठा कर दिया था। तभी अचानक से आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें कई भेड़ों की मौत हो गई।
मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। अलग अलग अस्पताल में कोरोना संक्रमित और संदिग्ध 31 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 8 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इनमें 5 संदिग्ध मरीज। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 10,43,607 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अलर्ट पर है और लगातार कोरोना संक्रमण के जाँच का दायरा बढ़ रहा है, जिससे संक्रमण के दर में कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रायपुर के बीटीआई मैदान में 2 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। पहले दिन करीब 600 लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। इस योग शिविर में योग गुरु धीरज के मार्गदर्शन में सही और प्राचीन सनातन योग का प्रशिक्षण दिया गया। आयोजकों के मुताबिक इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक करने और योग से जोड़ने की कोशिश है। इसके साथ लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि जिम जाने से बेहतर है कि आप योग को अपनाएं। हालांकि मुख्य कार्यक्रम 21 जून को होगा, जिसमें करीब 1000 लोग जुड़ सकते हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर समय कांग्रेस ने हंगामा मचाया हुआ है। ईडी की इस कार्रवाई पर एएनबी न्यूज से खास बातचीत में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजमणि पटेल ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्या ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उससे पूछताछ की जा रही है। लगातार 3 बार पूछताछ हो चुकी है, मगर कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं ईडी के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई क्या है सर? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता कभी ईडी से, सीबीआई से कभी डरे नहीं हैं, क्योंकि जब कोई गलत नहीं किया है, कोई चोरी नहीं किया है तो डरने का सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करना चाहती है, अपने सत्ता के दम पर अपने अहंकार में जो है विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। वो चाहती है कि जो विपक्ष के जो देश के मुद्दे हैं, उस देश के मुद्दे से लोगों का ध्यान कैसे हटे, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राहुल गांधी उसका जवाब दे रहे हैं, कोई इनके पास क्वेश्चन नहीं है जो मानिए कह सकें। ये केवल परेशान करने और हतोत्साहित करने की, मनोबल को तोड़ने की नीयत से कार्रवाई कर रहे हैं। युवाओं की बात करें तो अग्निपथ योजना को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, मगर केंद्र सरकार की तरफ से भी आज स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लोग प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे युवा, उनको इसके अंदर भर्ती नहीं मिलेगी। ये तो निश्चित रूप से तानाशाही की पराकाष्ठा है। जो सरकार होती है जनतंत्र में, वो जनतंत्र के आधार पर, संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैये के आधार पर तानाशाह बन करके तानाशाही तरीके से देश को चलाना चाहती है। और जो हमारे देश की बेरोजगारी है, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस माध्यम से उनको दबाना चाहते हैं कि मारे में केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ताकि जायज़ बात आवाज़ उठाना बंद कर दें। इस वजह से डराने का प्रयास किया जा रहा है, उनका शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। प्रजातंत्र पे अपनी आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है। नौजवान भी अपने हक अधिकार की आवाज़ को उठा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। और नौजवान के ही नहीं, अन्याय हो रहा है इस देश की सेना के साथ में, इस देश की सुरक्षा के साथ में, इस देश के स्मिता के सवाल में के संबंध में सवाल उठ रहे हैं, जो देश के लिए घातक है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि आज तक जो व्यवस्था थी सेना में भर्ती के लिए, सेना की जो हमारी मजबूती थी, सेना ने जो आज तक हमारा काम किया है, इस तरह से आज तक संघर्ष किया है, विजय दिलाई है, उसमें कौन सी कमी है जिस कमी के कारण आज मजबूर होकर के अग्निपथ की योजना लानी पड़ी है, ये देश की जनता को बताएं। ये देश की जनता को बताना नहीं चाहते, बस माने बेरोजगारों का शोषण करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि किस तरह से सेना में भी पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, पूंजीपति उसका मालिक बन जाए, और जो हमारे यहाँ का नौजवान है, जो उसकी ऊर्जा है, उसके मनोबल को कमज़ोर किया जाए। अगर नौजवानों का मनोबल कमज़ोर होगा तो निश्चित रूप से हमारी सेना का मनोबल कमज़ोर होगा और हमारे देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह पैदा होगा।
सर यहाँ पर बात करें युवाओं की, तो युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, मगर यहाँ पर सरकार जो है वो झुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। यही चीज़ हमें किसान आंदोलन में भी देखने को मिली थी, मगर 1 साल के लंबा समय के बाद में कहीं ना कहीं सरकार ने वो किसान आंदोलन जो था उस पर रोक लगाई और उसको वापस ले लिया। मगर यहाँ पर बात करें युवाओं की, तो युवा जो जिस तरीके से कह सकते हैं अग्नि जो योजना लेके आए केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ, उसको वापस करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और यही चीज़ कांग्रेस उस टाइम पर भी मना करी गई थी। तो ये सरकार की तानाशाही की पराकाष्ठा है। प्रजातांत्रिक मुल्क की सरकार को जो है हर पहलू पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसको तानाशाह नहीं बनना चाहिए। और जब कोई जनतांत्रिक सरकार तानाशाह बन जाती है तो उसमें निश्चित रूप से देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रहता है। वही मोदी जी कर रहे हैं जो देश के लिए घातक है। उनको इस पर विचार करना चाहिए, देश के हित में निर्णय लेना चाहिए। निर्णय गलत भी होते हैं, उसको माने वापस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर विचार करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। तो ये थे लगातार कहीं ना कहीं जो इस तरीके से विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, और यहाँ तक ये भी कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है। शायद युवा ये भी यही सोचते हैं कि केंद्र सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है, इसीलिए जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लाया गया है उससे कहीं ना कहीं युवा नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही प्रदर्शन आगे आने वाले दिनों के अंदर भी शायद जारी रह सकता है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NB न्यूज़, दिल्ली। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।